तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। क्या होता है ये कोल एंड पेट्रोलियम? कोयला। देखे हो कभी कोयला? देखे ही होगे, हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं। घर में चूल्हे जलाने से लेके मारने तक सब में कोयला यूज होता है। कोई नहीं, तो इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल दो टाइप के रिसोर्सेस मिलते हैं हम लोग को नेचर में, ठीक है। इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल, ठीक है। तो इनएग्जॉस्टिबल नाम से पता चल रहा है, जो कि कभी खत्म ही नहीं हो सकता, और एग्जॉस्टिबल जो कि खत्म हो जाता है। तो प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन हमारे एक्टिविटीज के द्वारा वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। वो बहुत अनलिमिटेड फॉर्म में है। एग्जांपल्स क्या है? सनलाइट, जितना यूज करना है करो, जितना विटामिन डी लेना है लो, खत्म ही नहीं होने वाला। एयर, जितना सांस लेना है लो, जो लेना है ले लो एयर से, खत्म ही नहीं होने वाला। वाटर, वो भी खत्म नहीं होने वाला। अब बोलोगे कि सब तो बोलते हैं कि सेव वाटर, नहीं तो खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा बेटा। तुम्हारा जो ड्रिंकेबल वाटर होता है, जो कि पीने वाला पानी होता है, मीठा पानी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कम है, ठीक है। बट सॉल्ट वाटर, समुंदर, सी, देखे हो ना, इतना भरा पड़ा है कि जितना यूज करना है कर लो, खत्म ही नहीं होने वाला है ना। बोलते हैं 2/3 पार्ट जो होता है वो पानी से भरा हुआ है हमारा अर्थ, ठीक है। अर्थ में मतलब कि नेट के अकॉर्डिंग 71% जो है हमारे अर्थ में वाटर है ना। बुक के अकॉर्डिंग कुछ और होगा, देखेंगे आगे जाके। वापस से कहाँ आ गया बेटा तू? चल वापस चला जा। चला गया, फिर आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस क्या क्या है? द नेचुरल रिसोर्सेस विच आर लिमिटेड एंड कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, जो मनुष्य की एक्टिविटीज के द्वारा खत्म हो सकता है, उसे बोलते हैं हम लोग एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? फॉरेस्ट, जंगल, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो इन सब में से हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ कोल और पेट्रोलियम, बट थोड़ा सा नेचुरल गैस भी पढ़ लेंगे हम लोग, है ना। आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? कोल, पेट्रोलियम और थोड़ा सा नेचुरल गैस। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले कोल से। कोल मतलब कोयला। कोयला देखते हो ना, कोयला वही है कोयला। ये देखो चूल्हा, ये बचपन में हम लोग खुद से जलाते थे, खुद से खाना पकाते थे। हालांकि मैं नहीं पकाता था, बट पकाने में बहुत मजा आता था। जब कोई नहीं रहता था तब मैं पकाता था। तो इट इज वन ऑफ द फ्यूल। ये फ्यूल है, इसका मतलब ये नहीं कि कोयला को जाके स्कूटी का या मोटरसाइकिल का टंकी में डाल दो, फ्यूल के जैसे काम नहीं करेगा बेटा। वो अलग टाइप का फ्यूल है। पेट्रोल की जगह कोयला नहीं डाल सकते तुम गाड़ी में। तो ये एक फ्यूल है, याद रखना। कोयला एक फ्यूल है। उसका यूज क्या क्या होता है? टू कुक, खाना बनाने के लिए। देखो हम लोग तो बनाते थे, तुमने तो कभी देखा भी नहीं होगा चूल्हा ऐसा। शायद बड़ा बड़ा चूल्हा देखा होगा होटल्स वगैरह में, ढाबा वगैरह में रहता है, ठीक है। इन रेलवे इंजन पहले रहता था, अभी बहुत कम दिखाई देता है। रेलगाड़ी का जो इंजन है उसमें कोयला का यूज होता था जलाने के लिए। थर्मल पावर एंड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है, इन सब में यूज होता है कोयले का। फॉर्मेशन कैसा होता है? ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स। यहाँ तो 300 मिलियन लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है 300 मिलियन ही, बहुत मिलियंस पहले, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लोडिंग, फॉरेस्ट्स कन्वर्टेड इनटू कोल। मतलब कि बहुत साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले क्या होता था कि फ्लोडिंग वगैरह आता था, जिसकी वजह से जो जंगल है ना, जंगल का सारा पेड़ पौधा जितना था सब गिर जाता था। तो उसके ऊपर मिट्टी का लेयर, जमीन का लेयर वगैरह चढ़ जाता था। तो अब देखो
ये है फ्लोटिंग वगैरह की वजह से तुम्हारा जो पेड़ पौधा है सब नीचे चला गया, ठीक है। अब ये जमीन के अंदर रह गया, है ना, जमीन के अंदर रह गया तो बहुत हाई लेवल में इसको प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा मिला उसको और वो कन्वर्ट हो गया कोयला में, ठीक है। वही बोला गया है द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशंस, ये क्या है, डेड वेजिटेशंस है ना, मर गए ना वेजिटेशंस, ठीक है, इनटू कोल इज कॉल्ड द कार्बोनाइजेशन। याद रखना है इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन, ठीक है। कोल इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फॉइल एज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन। याद रखना है जो भी रिमेन्स के थ्रू फॉर्म होता है ना, आगे जितने भी पढ़ेंगे हम लोग सब रिमेन्स के थ्रू ही फॉर्म होते हैं, कोई वेजिटेशंस के रिमेन्स के थ्रू, कोई तुम्हारा ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स के थ्रू, ठीक है। जो भी रिमेन्स के थ्रू फॉर्म होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फॉसिल फॉइल, है ना, फ्यूल, सॉरी फॉसिल फ्यूल। तो प्रोसीजर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन बर्निंग प्रोड्यूस, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जलाने से, कोयले को जलाने से तुम्हारा क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और कोल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री, coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas। मतलब कि कोयला जो है उसको इंडस्ट्रीज वगैरह फैक्ट्रीज वगैरह में प्रोसेस किया जाता है और उससे उसी के अंदर मतलब कि उससे कुछ कुछ वेराइटीज निकलते हैं, लाइक कोक निकलेगा उससे, कोक मतलब वो कोका कोला नहीं बाबू, ठीक है, कोक कोयला का ही एक पार्ट है जिसमें प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। कोल टार निकलेगा, पूरा लिक्विड रहेगा उसका, ठीक है, और कोल गैस निकलेगा, ठीक है। ये तीन चीज़ हम लोग को कोयले से मिलता है, कोयला से कोयला को प्रोसेस करके ये सारा चीज़ निकाला जाता है, कोयला के या फिर कोल के बाय प्रोडक्ट से ये सब, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट इतना तुमको पता होना चाहिए। कोल का 4 फॉर्म होते हैं, सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट, उससे थोड़ा सा नीचे बिटुमिनस, थोड़ा और नीचे लिग्नाइट, उससे पूरा बेकार पीट, है ना। ये 4 फॉर्म याद रखना, हमेशा काम पड़ेगा, यूज होगा, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ठीक है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। एंथ्रेसाइट में जो है कार्बन परसेंटेज जो होता है 85 to 95, हर जगह वेरी करता है, मतलब कि कभी इंटरनेट में देखोगे, कहीं किसी बुक में देखोगे, अलग अलग जगह में अलग अलग दिया रहेगा। नॉर्मल एक रेंज याद रखो कि 85 से 95 तुम लोगों का रहता है, ठीक है। बिटुमिनस क्या होता है 75 to 85 रेंज में रहेगा, ठीक है। लिग्नाइट क्या रहेगा 65 to 70 में रहेगा और पीट का जो रहता है 60% से कम रहता है। तो नॉर्मली हम लोगों का कोल माइंस वगैरह, हमारे यहाँ तो बहुत सारे कोल माइंस, ठीक है, कोल माइंस बहुत जगहों में रहता है, तो जहाँ पे देखा जाता है कि अच्छे कोयले मिलते हैं, लाइक एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, बहुत से बहुत हुआ तो लिग्नाइट, पीट को निकालना मतलब कि वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी रहता है, कोई बहुत कम ही लोग निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर बहुत परिमाण में हुआ तो पता नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पीट को जल्दी कोई निकालता नहीं है, क्योंकि निकाल तो लेगा, इसमें कार्बन का परिमाण बहुत कम है, जलता नहीं है, खाली धुआं फेंकेगा पूरा, इसीलिए इसको बहुत कम निकालेंगे ये लोग, ठीक है, बहुत कम यूज होता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं, कोल का समझ में आया। अब कोल के बाय प्रोडक्ट्स देखते हैं क्या क्या आते हैं। कोल के बाय प्रोडक्ट्स सबसे पहले कोक, ठीक है, बहुत यूज होता है बाबा। देखो ये है तुम्हारा कोल, पूरा चमकदार काला कोयला, और ये है कोक, उसी का बाय प्रोडक्ट जो कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है ना। इट इज अ टफ, porous and black substance. It is an almost pure form of carbon, जो कि मैंने बोला, ठीक है। ये बहुत टफ होता है, पोरस होता है, यानी कि उसमें छेद रहेगा। देखो देखने से पता चल रहा है ना, कोयला में क्या है, छेद नहीं दिख रहा, इसमें छेद छेद टाइप थोड़ा दिख रहा है, दिखाई देना चाहिए, ठीक है। ब्लैक सब्सटेंस होता है, और जो होता है ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, याद रखना, क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। Coke is used in the manufacture of the steel and in the extraction of many metals, ठीक है। यूज होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इससे स्टील बन जाता है, ठीक है। जब स्टील बनाया जाता है तो इसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, ठीक है। स्टील का प्रोडक्शन में यूज होता है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मतलब कि ओर होता है ना, मेटल का ओर, क्योंकि हम लोग को कोई भी मेटल डायरेक्टली तो मिलता नहीं है, कुछ कुछ मेटल मिल भी जाते होंगे, ठीक है, बट मोस्टली मैं जानता हूँ डायरेक्टली कोई भी मेटल नहीं मिलता, वो एक ओर से मिलता है। एक मान लो एक पत्थर,
पत्थर ही समझ लो, मिक्स्ड सब्सटेंस रहता है। मेरे को अगर आयरन चाहिए तो एक पत्थर मिलेगा हम लोग को, उस पत्थर से हम लोग आयरन निकालते हैं पिघला के, ठीक है। वो ऐसे फ्यूल के ऐसे यूज होता है, तो वो एक्सट्रैक्शन उसको बोलते हैं। आगे पढ़ोगे उस तुम, ठीक है। एक्सट्रैक्शन के थ्रू हम लोग मेटल को निकालते हैं, तो एक्सट्रैक्शन में कोक का यूज होता है, ठीक है। इस कोक बनाने का पूरा प्रोसेस वगैरह है, तुम्हारा एनसीईआरटी में उतना है नहीं, ज्यादा पढ़ने का जरूरत है नहीं तुमको, ठीक है। आगे देखते हैं। कोक टार, सॉरी ये कोल टार था, कोक टार नहीं था। हाँ ये कोल टार होगा, ठीक है ना। इसको कोल कर लेना, एल, कोल टार, है ना। COAL होता है, सॉरी ये भी नहीं होगा, कोल टार, इसको चेंज कर लेना, ठीक है। कोल टार, कोल टार क्या होता है, देखो ये ऐसा एक लिक्विड होता है कोल टार, है ना। इसको यहां पर किसने लगा दिया, यहां तो नहीं लगाना चाहिए, छोड़ो कोई बात नहीं, हाँ इसका यूज होगा ना। कोल टार क्या होता है, इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड, मोटा लिक्विड होता है, मोटा लिक्विड कैसा होता है, ठीक है। विथ एन अनप्लेसेंट स्मेल, मतलब कि बहुत गंदा स्मेल आता है इसमें से, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। बहुत सारा सब्सटेंसेस लास्ट में मतलब जो बच जाता है, ये सबका प्रोसेस करने के बाद बहुत सारा सब्सटेंसेस का मिक्सचर से बना होता है ये, ठीक है। और ये हम लोगों का बहुत यूज होता है एवरीडे लाइफ में, तुम लोगों का इंडस्ट्रीज वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है ये, ठीक है। पहले तो ऐसे रोड बनाने के लिए यूज किया जाता था, अब नहीं करते हैं। पहले देखोगे हम लोग तो देखते थे, तुम लोग देख भी नहीं पाओगे, बचपन में हम लोग देखते थे डामर, डामर बनाया जाता था रोड के साइड में, और वही डामर को बिछाया जाता था, हम लोग डामर बोलते थे उसको, ठीक है। वो ही होता था कोक टार, सॉरी कोल टार, ठीक है। वो कोल टार से रोड बनाने का प्रोसेस किया जाता था। अभी उसके जगह में आ गया है बिटुमिन, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ये जो है रोड जो बना रहा है बिटुमिन के थ्रू बना रहा है, ठीक है। तो यूज क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक मिनट, फिर से नहीं, कहां चल जाते हो यार तुम बार बार। चलो कोई बात नहीं, चलो इसको भी मिटा देते हैं, मिटना यार। चलो लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स, इटीसी, बहुत सारी चीज़। ये सारा चीज़ किससे बनता है, कोल टार से। जो लड़कियां हैं, गर्ल्स, देख रहे हो परफ्यूम वगैरह जो होते हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह जो होते हैं, ऐसे काला कोयला से बनाया जाता है, ठीक है। तो नेप्थलिन बॉल नाम सुने होंगे ना, ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार। व्हाइट कलर का छोटा छोटा बॉल आता है ना, नेप्थलिन बॉल, जो मतलब कि कीड़ा उड़ा ना लगे थोड़ा सा, वो सब चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अजीब टाइप का स्मेल आता है वो, उसको भी नेप्थलिन बॉल से, इसको इसी से बनाया जाता है, कोल टार से, ठीक है। दिस डेज बिटुमिन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट रहता है, मतलब आगे पढ़ेंगे हम लोग, पेट्रोलियम से मिलता है सारा चीज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग मेटलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। पहले क्या मैंने बताया, जैसे कोल टार से रोड बनाया जाता था, ठीक है। अभी क्या हम लोग बिटुमिन यूज करते हैं रोड बनाने के लिए, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे आ गया तुम्हारा कोल गैस, लास्ट प्रोडक्ट तुम्हारा कोल का 3 प्रोडक्ट है, क्या क्या है, सबसे पहला कोक, दूसरा कोल टार, तीसरा तुम्हारा ये कोल गैस, ठीक है। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम लोग एक प्रोसेस करते हैं कोयले का, जिससे कि हम लोग को कोल से कोक मिले, है ना, कोल से कोक मिले, उसी समय हम लोगों को मिलता है कोल गैस। ये छोटा सा एक एग्जांपल है, लैब वगैरह में बना सकते हो, फैक्ट्रीज में ऐसा नहीं बनता, ठीक है। ये एक टाइप से सोच लो, कोल है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कोल टार हम लोग हीट कर रहे हैं, यहाँ कोल टार जमा हो जा रहा है, बीच में वाटर है, यहाँ से गैस, ये सारा गैस है ना, गैस देखो बाहर निकल रहा है ना। तो फैक्ट्रीज में बड़ा बड़ा प्रोसेस होता है, छोटा सा प्रोसेस दिखाया गया।
कोल गैस यहाँ से मिलता है, हम लोग कहाँ से मिलता है, कोक को जब हम लोग प्रोसेस करते हैं, कोल को जब हम लोग प्रोसेस करते हैं कोक बनाने के लिए, ठीक है, कोयला को जलाया जाता है, जो भी फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है कोक बनाने के लिए, उसी वक्त हम लोगों को मिलता है, कहाँ गया यार, गेट कोक, हाँ कोल गैस, उसी वक्त हम लोगों को कोल गैस भी मिलता है, ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। एक्चुअली में देखो ये सब कोयले के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसीलिए भी कोयला बहुत यूज होता है बाहर, कम बाहर, मतलब बाहर बहुत कम यूज होता है, पहले घर में बनाया जाता था, खाना वाना सब कुछ करते थे, अभी नहीं करते, ठीक है। तो इसका सारा प्रोडक्ट का भी वही रोल है, ठीक है। तो कोल गैस जो है, नॉर्मली बहुत सारा गैस हम लोग घर में भी यूज होता है, गाड़ी वगैरह में भी आजकल यूज होने लगा है, ठीक है, बट कोल गैस जो है ना वो थोड़ा सा पॉल्यूशन करता है, इसलिए हम लोग नॉर्मल एवरीडे लाइफ में उतना यूज नहीं करते। ये मेनली आसपास से, मतलब कि कोल गैस निकला है, अब निकला है तो उसको फेंक तो नहीं सकते ना, खराब भी नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है भाई, ठीक है, तो उसको आसपास जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह होता है उसी में यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है सब चीज में, तुम्हारा एनसीईआरटी में ज्यादा है नहीं, और ये वीडियो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, तो जितना एनसीईआरटी में है उतना ही पढ़ना है, उसी सारा क्वेश्चंस वगैरह आएगा तुम्हारा, ठीक है। Coal gas was used for street light for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. ठीक है, nowadays it is used as a source of heat rather than light. कुछ जरूरत नहीं इतना सोचने का समझने का, सिंपल सी बात, पहले लाइट की ऐसे यूज होता था, अब सिर्फ और सिर्फ हीट के लिए यूज होता है और कुछ नहीं, समझ में आया। कोल गैस जो है पहले लाइट के ऐसे भी यूज किया, एज ए लाइट भी यूज किया जाता था, अब सिर्फ हीट के लिए यूज किया जाता है, बस, इससे ज्यादा कुछ समझने का जरूरत नहीं है, कि कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उससे ज्यादा आएगा भी नहीं तुम्हारे क्वेश्चन में। अब आते हैं हम लोग पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल नहीं है बाबा, पेट्रोलियम है एक नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है, उससे सारा चीज बनता है, पेट्रोल, डीजल, वैक्स वगैरह बहुत सारा चीज बनता है, आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या बनेगा, ठीक है। पेट्रोलियम आया कहां से, वर्ड कहां से आया, पेट्रा, पेट्रा मीन्स होता है रॉक, ओलियम मतलब होता है ऑयल, ठीक है। तो नॉर्मली पेट्रोल, डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेस कॉल्ड पेट्रोलियम। हम लोग जो गाड़ी में, जनरेटर में, सब जगह जो पेट्रोल और डीजल वगैरह यूज करते हैं ना, वो कहां से आता है, यहीं से आता है, पेट्रोलियम से, ठीक है। पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ, मतलब कि अर्थ में पत्थर के बीच में रहता है, ये हम लोग का जमीन के नीचे, बहुत नीचे पत्थरों के बीच में, ठीक है, आगे देखेंगे कैसे रहता है ये सब चीज, ठीक है, से हम लोग को मिलता है। सी ऑर्गेनिज्म डाइड एंड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी विच गॉट कन्वर्टेड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्लेस, कवर्ड, सॉरी कन्वर्टेड नहीं होगा यार, कवर्ड, हाँ कवर्ड है, विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब कि सी ऑर्गेनिज्म समुंदर है ना, समुंदर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो जब मर जाते हैं तो नीचे जमीन में वो लोग सेटल, मतलब कि बैठ जाएंगे, अब उसके ऊपर से सैंड का, क्ले का लेयर वगैरह जमने लगेगा, यहां सी ऑर्गेनिज्म मर गए है ना, सैंड का, क्ले का, सबका लेयर जमने लगा, अब जमने लगा तो इन द एब्सेंस, सॉरी दिया हुआ है, हाँ, absence of air, high temperature and high pressure transfer the dead organism into petroleum and natural gas, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, यहां ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं है ना, बहुत प्रेशर दे रहा है, जमीन है, पानी है, जो भी है, बहुत प्रेशर दे रहा है, और नीचे जमीन के अंदर हम लोग के बहुत अंदर लावा रहता है ना, जो कि बोलते हैं हीट करता है इसको, अंदर से हीट मिल रहा है, हाई प्रेशर मिल रहा है, प्रेशर मतलब ऊपर से दबाव दे रहा है, ठीक है, प्रेशर मिल रहा है, अब उस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर भी एब्सेंट में है, ठीक है, एयर भी नहीं है वहां पे, इन सब के द्वारा ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, पेट्रोलियम में, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में, समझ में आया। तो वही दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो रिजर्वायर नीचे में रहेगा, जो भी रहेगा, ये है पत्थर, पत्थर से रहते हैं, यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, ठीक है, उसके ऊपर देखना ऑयल हमेशा पानी के ऊपर रहता है, तो वही यहाँ पर ऑयल जमा हो जाता है, और गैस तो उसके भी ऊपर रहता है, ये जो है गैस, यही होता है नेचुरल गैस, है ना। बैठ जा भाई।
मीडिया, ठीक है। फिर हम लोग ऐसे वेल कुआं बनाते हैं, ऐसे ऐसा कुआं मतलब ऐसा नहीं कि जैसे घर में कुआं रहता है, अभी तो रहता नहीं है किसी के घर में कुआं, हमारे घर में है अभी भी, ये है ये वेल ऐसे करके कुआं बनाते हैं, वहां से पेट्रोल नेचुरल गैस वगैरह सब निकालते हैं। देखो ऐसा समुद्र के बीचों बीच बनेगा तो ऐसा, नॉर्मल अगर जमीन में भी रहता है वो अलग टाइप का बनता है, समुद्र के बीच में ऐसा करके कुआं बनता है, इस कुआं से पाइप जाएगा अंदर, वहां से निकलेगा, ठीक है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वानिया यूएसए इन 1859। पेंसिल्वानिया यूएसए, सबसे पहले यूएसए में हम लोग को तेल का कुआं मिला था, खोदा गया था, ठीक है, ड्रिल्ड, समझ में आया? और इन इंडिया, हम लोग तो बोलते हैं बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल को, थोड़ा मोड़ा हमारे इंडिया में भी मिला था, फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा का रिवर बेसिन में भी मिला था, ठीक है। नेक्स्ट, सोएगा सो जाओ, चलो हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। रिफाइनिंग भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग, किससे? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयल लिक्विड, लिक्विड इज है लिक्विड डार्क ऑयल लिक्विड, इट हैज एन अनप्लेजेंट ऑडर, गड़बड़ कर दिया, कोई नहीं। पेट्रोलियम जो होता है डार्क ऑयल होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, इट हैज अनप्लेजेंट ऑडर, ठीक है, मतलब कि थोड़ा गंदा स्मेल होता है, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, वैक्स, इटीसी, ये सब बहुत सारी चीज पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, मिक्सचर होता है बोल सकते हो उसका, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये सारे के सारा जो है कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको अलग करने का जो प्रोसेस होता है ऑफ द पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है। एक पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या है? ये एक पेट्रोलियम रिफाइनरी है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, रिफाइनिंग हो रहा है। इस मेथड को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और प्रोसेस को बोलते हैं, बोल सकते हो रिफाइनिंग। रिफाइन कर रहे हैं ना, ठीक है, अलग अलग कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो केमिकल सब्सटेंसेस derived फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक प्लास्टिक, फाइबर्स एंड सॉल्वेंट, ठीक है। हाँ, ये जो केमिकल सब्सटेंस, ये जो रिफाइन करेंगे, इसमें बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस मिलते हैं, ठीक है, सच एज पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से जो मिलता है नेचुरल गैस मिलेगा, ये सब चीज़ मिलेगा, जो वो सबसे हम लोग वेरियस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट्स रहते हैं? प्लास्टिक, फाइबर, सॉल्वेंट, इटीसी, बहुत सारे रहता है। आगे तो हम लोग पूरा देखेंगे कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, उसका क्या क्या यूज़ रहता है, उसका पूरा का पूरा टेबल बना हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन गैसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, ठीक है। हम लोग ने पहले चैप्टर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? क्रॉप प्रोडक्शन, उसमें हम लोग फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़े थे। वो फर्टिलाइजर के लिए जो प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट रहता है जिससे हम लोग फर्टिलाइजर बनाते हैं, वो है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। वो हम लोग कहाँ से मिलता है? नेचुरल गैस से, ठीक है। नेचुरल गैस हमने देखा कहाँ से मिल रहा था, पेट्रोलियम के थोड़ा सा ऊपर में रखा हुआ था, ठीक है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, यहाँ बोला गया बहुत ज़्यादा कमर्शियल यूज होता है, ठीक है। तो ब्लैक गोल्ड का काम आता है, पेट्रोलियम रखो या गोल्ड रखो, बात एक ही है, बहुत पैसा मिलता है बाबा। तो ये कुछ दिए हुए हैं, सबसे नीचे रहता है हैवी ऑयल, डीजल, केरोसिन, नेप्था, गैसोलीन वगैरह वगैरह है, उतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, गैस जो पेट्रोलियम गैस जो होता है सबसे टॉप में रहता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली गैस है, हल्का रहेगा, ऊपर रहेगा, है ना। चलो नेक्स्ट, जो मैंने बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से जो जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं पेट्रोलियम के, वो ये हैं, और उनके यूज क्या क्या यूज होते हैं वो ये है ना।
तो सबसे पहले पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी, घर में एलपीजी का सिलेंडर आता है ना, वो यही रहता है, गैस रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है वो, ठीक है। वो कैसे कैसे यूज होता है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, घर के लिए फ्यूल रहता है, घर में खाना बनाते हैं, वो फ्यूल के से काम आता है, ठीक है। पेट्रोल, लाइट मोटर फ्यूल है ना, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग के लिए रहता है, क्योंकि पेट्रोल जो होता है ना वो ऐसे डालोगे ना वो उड़ जाएगा, ज़्यादा रहेगा नहीं, ज़्यादा दिन तक रहता नहीं, वो अपने आप उड़ जाता है, ठीक है। तो लाइट मोटर व्हीकल में यूज होता है, लाइक बाइक, स्कूटी वगैरह में यूज होता है, और सॉल्वेंट के ऐसे यूज होता है फॉर ड्राई क्लीनिंग, ठीक है। कैरोसिन, कैरोसिन कहाँ कहाँ यूज होता है? हम लोग बचपन में स्टोव, कैरोसिन का चूल्हा आता था, स्टोव, अभी तो किसी के घर में दिखेगा नहीं, कहीं कहीं दुकान वगैरह में दिख जाए तो दिख जाए, ठीक है। वो स्टोव का यूज करते हैं, फ्यूल फॉर स्टोव, है ना। लैंप, बचपन में देखे होगे या फिर मूवीज वगैरह में देखोगे, ऐसे करके लैंप पकड़ के जाते हैं, है ना, जलते रहेगा, अंदर में एक तो डिब्बी कांच से वो ढबा रहेगा, वो लैंप के लिए यूज होता है, ठीक है। एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आएगा नहीं क्वेश्चन उतना एग्जाम में, आ भी सकता है, ठीक है, बट इन दोनों से तो अच्छा ही है, अभी तो यूज होता है एयरक्राफ्ट, जेट एयरक्राफ्ट में केरोसिन यूज होता है, ठीक है। अब डीजल सबको पता है, हैवी मोटर व्हीकल जो होता है, ट्रक वगैरह हुआ, कार वगैरह में भी यूज होता है, ठीक है, वो सब में कौन सा यूज होता है? डीजल, हैवी मोटर व्हीकल। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है तुम्हारा, लाइक देखे होगे, एक जनरेटर, पूरा का पूरा जनरेटर ही आता है, उसमें डीजल लगता है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। एक मिनट, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है तुम्हारा? जो भी होता है यार, लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है ना। पैराफिन वैक्स किसके लिए होता है? ऑइंटमेंट के लिए, कैंडल्स के लिए, वैसलीन, इटीसी के लिए यूज होता है, ठीक है। बिटुमिन जो मैंने बताया था, जो रोड बनाने के लिए यूज होता है, वो पेंट्स के लिए भी यूज होता है, और रोड का सरफेसिंग के लिए, बराबर करने के लिए भी अच्छे से यूज होता है, ठीक है। समझ में आया? ये सब याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब आते हैं थोड़ा सा नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस जो होता है उसमें मेन सब्सटेंस जो होता है मीथेन होता है, याद रखना, नेचुरल गैस में मेनली मीथेन रहता है, और हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? एक पूरा का पूरा चैप्टर है तुम्हारा उसके ऊपर, नेक्स्ट तुम्हारा क्लास 9 में या क्लास 10 में, है ना। हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो मेनली मीथेन भी जो है वो हाइड्रोकार्बन ही है, CH4 इसका सिंबल होता है, ठीक है। मीथेन भी जो है वो हाइड्रोकार्बन ही है, और भी बहुत सारा हाइड्रोकार्बन उसमें, तो मेनली मीथेन रहता है, और भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन जो रहते हैं वो रहते हैं नेचुरल गैस में, ठीक है। इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप, याद रखना, उसको हम लोग पाइप के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, वो इजी होता है बहुत, तुम्हारा बड़े बड़े शहरों में रहता है, हर जगह आजकल तो गैस का पाइपलाइन बिछ रहा है, ठीक है, जो घर वगैरह में यूज करते हैं ना गैस पाइपलाइन, ठीक है, वही नेचुरल गैस को ट्रांसफर किया जाता है। तो नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हाई प्रेशर में कंप्रेस कर दोगे ना, तो वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट किया वही रहता ही है, कंप्रेस करके रखा जाता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं CNG, आजकल जानते होगे तुम लोग, गाड़ी वगैरह में, कार वगैरह में, बाइक, बहुत सारा बाइक वगैरह, कार वगैरह सब में CNG यूज होता है। क्या है वो CNG? क्या है? पेट्रोल के जगह में CNG यूज हो रहा है, पेट्रोल एज ए फ्यूल यूज हो रहा था, अब CNG एज ए फ्यूल यूज हो रहा है, ठीक है। वो CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को कंप्रेस करके रखा जाता है, उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG is used for power generation. Also, nowadays it is used in transport vehicles because it is less polluting. ठीक है ना, जैसे कि नेचुरल गैस जो होता है बहुत कम पॉल्यूटिंग होता है, इसीलिए हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं तुम्हारा पेट्रोल और डीजल से किसको? CNG को। पहले पावर जनरेशन के लिए यूज होता था, अभी पावर जनरेशन के साथ साथ व्हीकल वगैरह में भी यूज होता है। द एडवांटेजेस ऑफ CNG, इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स, घर में डायरेक्टली यूज किया जाता है जलाने के लिए, क्योंकि पॉल्यूटिंग है नहीं, पॉल्यूशन हो नहीं रहा है। एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, फैक्ट्रीज में भी यूज हो जाता है ना, फैक्ट्रीज में गाड़ी वगैरह में लेके जाने की जरूरत नहीं, पाइप से डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। गाड़ी में भी ट्रांसपोर्ट होता है, बट मेनली पाइप में इसको यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइप यूज किया जाता है, ठीक है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ
केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, थोड़ा देर पहले देखा गया था, ठीक है। तो नेचुरल गैस जो होता है स्टार्टिंग मटेरियल होता है बहुत सारा तुम्हारा मटेरियल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल होता है, ठीक है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। डेल्टा नाम से थोड़ा सा सुने ही होंगे, नहीं भी सुने हो तो बता दूं। बहुत सारे नदियां आते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, यह एक समुंदर में अपना पानी को डाल देते हैं। ये जहां डाल रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ मिलता है, क्वेश्चन आ सकता है हम लोग का कंट्री में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिलता है। एक त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा, 3 स्टेट का नाम दिया गया है। कौन कौन सा? त्रिपुरा, 3 मतलब त्रिपुरा, राजस्थान और महाराष्ट्र, जहां मुंबई है ना, इन तीनों में मिलता है। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा और गोदावरी का जो नदी है उन दोनों का जो डेल्टा है, यहां से आएगा मान लो कृष्णा नदी, यहां से आएगा गोदावरी नदी, दोनों का डेल्टा यहां पे रहेगा। ये डेल्टा जहां पानी वो डाल रहा है इसको बोलते हैं हम लोग कृष्णा गोदावरी डेल्टा। वहां से हम लोगों को मिलता है क्या? नेचुरल गैस, ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सम नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ऑब्वियसली पता है बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, तो उसके बारे में कुछ कुछ बोला गया है कि बेटा as we know some natural resources like fossil fuels, forests, minerals etc are limited for last few hundred years। बहुत साल है यार, हम लोग 100 साल से ज़्यादा वैसे भी नहीं जीने वाले हैं, तो टेंशन क्यों लेना। लास्ट फ्यू ईयर्स, फ्यू 100 ईयर्स, है ना, मतलब कि 500, 1000, 1000 जितना भी साल जिए, हम लोग को तो 100 साल से ज़्यादा जीना नहीं है, क्यों टेंशन लेना ना बाबा, ऐसा मत सोचना, नहीं तो गवर्नमेंट देखेगा तो मेरे को गाली देगा। लास्ट फ्यू ईयर मतलब कि हमारे जो आगे के पीढ़ी वाले हैं उनके लिए बचा के रखना है। हम लोग अपना जितना सफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं उतना ही करो, उससे ज़्यादा यूज़ मत करो, ये आगे बताया जाएगा, पहले मैंने बता दिया, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल क्या क्या होते हैं, तुम्हारा कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सब जो है जो कि रिमेन्स से बने हुए रहते हैं। किसके? वेजिटेशंस हुआ, ऑर्गेनिजम्स हुआ, ये सब के रिमेन्स जो बने होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉरेस्ट तो पता ही है, मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, ये सब चीज़ तुम्हारा लिमिटेड है, ठीक है, फॉर फ्यू 100 ईयर्स, ठीक है। बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। इन लोगों को जलाने से मेजर मतलब कि मेनली एयर पोल्यूशन होता है। देयर use is also linked to global warming, so that we should use these only when absolutely necessary, ठीक है। पॉल्यूशन हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, है ना। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, हम लोगों का अर्थ बहुत गर्म हो जाएगा, तो और भी बहुत सारा चीज़ में होता है, अर्थ गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो हिमालय जो है जिस बर्फ़ से ढका हुआ है वो पिघल जाएगा, बाढ़ बढ़ आ जाएगा। हम लोगों के ऊपर में, एटमॉस्फेयर के ऊपर में तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, हिंदी में तो अति बैगनी रोशनी, क्या था यार उसका नाम, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये सब रहता है, ठीक है। उसमें हम लोग का सन से आता है, नाम हम भूल जा रहा हूँ यार, अल्ट्रावायलेट रोशनी आता है जिसको O3 ओजन लेयर उसको रोक के रखता है, उसमें छेद हो जाएगा, ऐसा बहुत सारा चीज़ प्रॉब्लम्स आता है। मेनली याद रखना ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, अर्थ गर्म हो जाता है, जिसका मेन मतलब होता है, ठीक है। तो अगर इसका ज़्यादा बर्निंग करोगे, यूज़ करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, एयर पोल्यूशन होगा। एयर पोल्यूशन से क्या होगा, अर्थ ज़्यादातर हीट हो जाएगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारा प्रॉब्लम होगा हम लोगों को, जैसे मैंने बताया, ठीक है। सो दैट वी शुड यूज़ दिस ओनली व्हेन एब्सोल्यूट नेसेसरी, जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी होगा। जैसे खाना बनाना तो खाना ही पड़ेगा ना भाई, कितना भी पॉल्यूशन हो, खाएंगे बिना कैसे रहेंगे हम लोग। तो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा तभी जाके हम लोग इसका यूज़ करेंगे, इसको जलाएंगे। समझ में आया? इंडिया में एक क्या बोलते हैं यार इसको, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, एक एसोसिएशन है बोल सकते हो। इंडिया में एक एसोसिएशन है जिसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्वेशन। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। तो बेटा, इंडिया में एक एसोसिएशन है जिसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन एसोसिएशन, है ना। वो हम लोगों को कुछ एडवाइस देता है, सुन लेने का, मानना तो है नहीं किसी को, बट फिर भी सुन लो। क्या क्या बोलता है? जब भी गाड़ी चलाओगे कांस्टेंट स्पीड में चलाने का, कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड में चलाने का, ठीक है। उससे क्या होगा, तुम्हारा पेट्रोल का खपत कम होगा, तो उससे पॉल्यूशन कम होगा। पॉल्यूशन मैटर नहीं करता, लेकिन पेट्रोल कम जलेगा तो पैसा कम लगेगा बाबू, ठीक है। दूसरा, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट हो या फिर कहीं भी तुम रुकते हो, ठीक है, जैसे कि रेलवे फाटक वगैरह, कहीं भी हुआ, गाड़ी को बंद कर दो, ठीक है, इंजन को बंद कर दो। उससे क्या होगा, पेट्रोल कम जलेगा, पॉल्यूशन कम होगा, और वो सब मैटर नहीं करता, पैसा बचेगा, है ना। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। तुम्हारा टायर का प्रेशर भी अगर ज़्यादा होता है, सॉरी कम रहता है, तो उससे भी तुम्हारा पेट्रोल का खपत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। व्हीकल का मेंटेनेंस रेगुलरली उसको मेंटेन करते रहो ताकि पॉल्यूशन कम फैलाए वो, ठीक है। ये बोला है कौन? PCRA, जिसको बोलते हैं पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। हो गया। तो यहां तक हुआ तुम्हारा सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट। बहुत छोटा सा चैप्टर था, बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, बहुत आसानी से इसमें सारा चीज याद हो जाएगा। एक बार दो बार इसको खाली देख लोगे, पढ़ लोगे तो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह जो हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस वगैरह हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तुम्हारा एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, छोटे क्वेश्चन यही दो ही थे एनसीईआरटी में। क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स में तुम्हारा फॉसल फॉइल्स आर डैश डैश एंड डैश। फॉसल फॉइल क्या क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। सबसे पहला होता है तुम्हारा कोल, पेट्रोलियम, फिर आता है नेचुरल गैस, है ना। ये तीन चीज होते हैं ना फॉसल फ्यूल्स, जो कि डेड रिमेन्स से हम लोग को मिलते हैं। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड, क्या है, पेट्रोलियम का डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग अलग अलग करते हैं, उसको क्या बोलते थे हम लोग, रिफाइनिंग, है ना। फिर लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल्स इज, अभी जो व्हीकल्स में लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल जो है, जो कि पॉल्यूशन बहुत कम करता है, वो क्या है, CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से क्या क्या ट्रू है, क्या क्या फॉल्स है। फॉसिल फॉइल्स कैन मेड इन द लैबोरेटरी। अरे बाप रे, डेड रिमेन्स को लैबोरेटरी में बनाओगे, वाह यार बढ़िया है, कोई चांस ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, गलत जवाब। CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, इज इट पॉसिबल? नो, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, सही बात है यार, कोक जो है ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है ना। कोल टार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। कोल टार जो है बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, सही है ना, एकदम सही बात है ना। केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, क्या ये सही है? अरे पगला गलत है, क्यों, केरोसिन भी तो पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है ना, वो भी तो फॉसिल फ्यूल ही है ना, ठीक है। यहां एनसीईआरटी का क्वेश्चंस खत्म हुआ। अब हम लोग थोड़ा छोटा मोटा एमसीक्यूज वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर एग्जांपल ऑफ, कौन सा है, रिन्यूएबल है? नहीं, रिन्यू तो हो नहीं सकता, रिसाइकलेबल भी नहीं है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, कौन सा इसमें से कोल से ऑब्टेन्ड नहीं होता है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम लोग कोल से नहीं मिलता है, कोक मिलता है, कोल टार मिलता है, कोल गैस मिलता है ना, पेट्रोलियम नहीं मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है, जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल,
मेटल का एक्सट्रैक्शन में क्या कौन सा यूज होता है? कोक यूज होता है ना। दिख रहे थे हम लोग स्टील का प्रोडक्शन में और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कोक को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम। अच्छा, पेट्रोलियम का हम लोगों ने देखा था रिफाइनिंग था, ठीक है, और इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम गैस इज, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? पेट्रोलियम गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? मीथेन। पेट्रोलियम गैस में मेनली क्या रहता है? वो होता है मीथेन, ठीक है। मीथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं, जो मेनली मीथेन ही रहता है, उसमें बताया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक गोल्ड? ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं? कोयला मत बोलना बाबू, वो ब्लैक डायमंड है ना। ये है ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लीनर फ्यूल? सबसे क्लीनर फ्यूल क्या है? नेचुरल गैस। विच फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज यूज्ड? विच फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज यूज्ड फॉर रोड सरफेसिंग? कौन सा पेट्रोल का फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन मतलब क्या? वही उसी का बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। कौन सा है जो कि रोड सरफेसिंग के लिए यूज होता है? बिटुमिन, है ना, बिट्टू बिस्जा। द फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन, फर्स्ट ऑयल वेल कहां पर ड्रिल किया था? बताया था मैंने, पेंसिल्वानिया यूएसए, है ना। Which product of coal is used in the preparation of synthetic dyes, drug, perfume and explosive? मतलब ये बहुत सारा चीज, मतलब कि तुम्हारा ये भी था ना, कॉस्मेटिक्स वगैरह भी यूज होता था, वही है। क्या है? कौन सा है रे? कोल टार लिक्विड, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? इसमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? हाइड्रोजन गैस फॉसिल फ्यूल नहीं है, बाकी सब फॉसिल फ्यूल्स है ना। विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज कॉमनली यूज एज अ फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल? हैवी मोटर व्हीकल के लिए कौन सा यूज किया जाता है? डीजल यूज किया जाता है, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मेनली किससे बना होता है? मीथेन से बना होता है, वही दोबारा पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? कौन सा नॉन रिन्यूएबल, जो कि रिन्यू नहीं हो पाएगा दोबारा? वाटर हमेशा जितना भी वेस्ट करो वापस आ ही जाएगा, विंड में एनर्जी जितना भी यूज करो वापस आ जाएगा, सोलर एनर्जी रात में जाएगा सुबह आ जाएगा। पेट्रोलियम एक बार चला गया तो बेटा आएगा नहीं, बोलेगा बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना। हम लोग क्या है, बुलाते हैं ना इसको, लेकिन वो आएगा नहीं अगर चला जाएगा तो, इसीलिए ध्यान से यूज करना। कोक इज मेनली मेड अप ऑफ, कोक किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है, नाइट्रोजन फाइट्रोजन से नहीं बना होता बाबू, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक रबर एंड एक्सप्लोसिव? वही कोल टार, है ना। एक्सप्लोसिव है, रबर है, ये सब कोल टार से बनता है बाबू, सिंथेटिक रबर सब कोल टार से बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड एट द टॉप मोस्ट फ्रैक्शन ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, सबसे टॉप में क्या मिलता है? टॉप में क्या रहेगा? गैस ही रहेगा ना, पेट्रोलियम गैस, क्योंकि हल्का होता है, गैस ऊपर चल जाएगा, बाकी जितना भी भारी चीज रहेगा नीचे आ जाएगा, है ना। नेचुरल गैस इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है? एरोप्लेन के थ्रू, शिप के थ्रू, ट्रेन के थ्रू? ना मुन्ना ना, पाइप्स के थ्रू, है ना। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ठीक है। कोल पूरा का पूरा क्या होता है? कार्बन का बना होता है, बोल सकते हो। तो स्लो प्रोसेस जो होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये प्रोसेस हो रहा है, वो क्या कन्वर्ट होता है? डेड वेजिटेशन से किस में कन्वर्ट होता है? कोल में कन्वर्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म? कौन सा है? एयर, अबे बचपन से देखते आ रहे हैं। वाटर, पूरा का पूरा पृथ्वी भरा पड़ा है वाटर से। सोलर एनर्जी, हमारे उगने से पहले सूरज उग जाता है, जन्म से पहले भी है। क्या है? पेट्रोलियम और कोल, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बाबू इसको बनने में, ठीक है, इसलिए रिन्यू नहीं किया जा सकता। तो यहां पे होता है तुम्हारे चैप्टर की समाप्ति, बस खत्म। क्या क्या सीखा नहीं सीखा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो सीखे ही होगे।
चलो, थैंक यू।